दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ गई है। चुनाव की तारीखों के साथ SC ST OBC के लिए भारी छूट भी आई है। दोस्तों, आखिरकार क्या कुछ छूट आई है SC ST OBC के लिए, ये भी सारा कुछ आपको बताएंगे। और चुनाव ये कब होने वाले, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कयासबाजी का दौर जारी था और लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। और इसी के बीच में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बताया है कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे और इसका उन्होंने सटीक जवाब दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। राजभर ने कहा कि SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव होंगे। ऐसी चर्चा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच में ही कराए जाएंगे। जब चुनाव का ऐलान होगा तभी तारीखों की घोषणा की जाएगी। अभी से तारीखों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव होंगे। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए बता दिया है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे, जैसे पहले होते आए। यानी 2026 में ही पंचायत के चुनाव होंगे। अप्रैल से मई के बीच में या जून के बीच में हो सकता है। अगर जरूरत पड़ी एक आध महीना और लेट हो सकता है, लेकिन 2027 का इंतजार नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे। वहीं आपको अब ये बताते हैं कि आखिरकार OBC SC कैंडिडेट को क्या बड़ी छूट मिली है। तो आरक्षित वर्ग के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको बड़ी राहत दी है। सामान्य वर्ग की तुलना में सभी शुल्कों में 50% की बड़ी छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग OBC SC ST के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत की राशि सामान्य वर्ग से आधी रखी गई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आखिरकार कौन से कैंडिडेट को नामांकन के तौर पर कितनी राशि देनी होगी और कितनी जमानत राशि जमा करनी होगी। और सबसे पहले बात करते हैं पंचायत सदस्य की। तो नामांकन शुल्क यानी पर्चा दाखिला के लिए 100 रुपए की फीस लगेगी और जमानत राशि 400 रुपए जमा होगी। ये OBC SC और ST समुदाय के लिए है। वहीं सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के लिए नामांकन शुल्क 200 रुपए हो जाएगी और जमानत की राशि 400 की जगह में 800 लगेगी। वहीं ग्राम प्रधान की पर्चा दाखिल यानी नामांकन शुल्क में 300 रुपए लगेंगे और जमानत की राशि 1500 रुपए जमा करनी पड़ेगी। ये OBC और SC ST के लिए है। अगर सामान्य वर्ग से हैं तो ऐसे में नामांकन का शुल्क 600 रुपए हो जाएगा और जमानत की राशि 3000 रुपए जमा करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो BDC के नामांकन की शुल्क है वो 300 रुपए होगी और जमानत की राशि 1500 रुपए। अगर सामान्य वर्ग से हैं तो इसका डबल हो जाएगा। मैं जो राशि आपको बता रहा हूँ ये आरक्षित वर्ग के लिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं यानी सामान्य वर्ग से हैं तो ऐसे में इसको डबल कर लीजिएगा। बात करें जिला पंचायत सदस्य की तो नामांकन शुल्क 500 रुपए पड़ेगी और जमानत की राशि 4000 पड़ेगी। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन की राशि 1000 रुपए होगी तो और जमानत की राशि 5000 रुपए जमा करनी पड़ेगी। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन का शुल्क 1500 रुपए लगेंगे। तो वहीं जमानत की राशि 12500 रुपए जमा होगी। अगर सामान्य वर्ग से हैं तो 1500 की जगह में नामांकन 3000 में होगा और जमानत की राशि 25000 रुपए तय की गई है। अब आपको बता दें कि आखिरकार ये नामांकन शुल्क क्या होता है और जमानत की राशि क्या होती है। नामांकन शुल्क वो होता है जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते समय चुनाव आयोग को चुकानी पड़ती है। यह एक गैर वापसी वाली फीस होती है। यह शुल्क उम्मीदवार की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने के लिए लिया जाता है। अब बात करें जमानत की राशि की तो जमानत की राशि वो राशि होती है जिसे उम्मीदवार नामांकन के समय जमा करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि केवल गंभीर उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि अगर नामांकन की राशि नहीं रखी जाएगी तो ऐसे में बहुत सारे फर्जी उम्मीदवार भी खड़े हो जाएंगे। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पर 1/6 भाग अगर हासिल करने में विफल रहता है तो यह जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। अगर उम्मीदवार पर्याप्त वोट हासिल कर लेता है या अपना नामांकन वापस ले लेता है तो यह राशि उसे वापस कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको भी कुछ संशय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने बताया उसी तरह से हमने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।